कर्नल रिटायर्ड शहजाद अनवर भट्टी साहब साबिक डीजी नैब हैं और ये हमारे साथ लाहौर से स्काइप के जरिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आज जो ये सारा इवेंट हुआ, खासतौर पर वजीर आला पंजाब जो पेश हुए, वहां पर आपको क्या, आपकी असेसमेंट क्या कहती है कि कोई मुश्किलात हैं उस्मान बुज़दार साहब के लिए ये जो कुछ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि हमें वैसे तो एक करप्शन का केस है उसको इसी तरह लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि बुज़दार साहब वजीर आला हैं इसलिए बड़ी हाइप क्रिएट हो जाएगी और हुई है, और खासकर कल के वाक़े के साथ उसको कंपेयर भी किया जा रहा है कि जी वजीर आला थे और बगैर जुलूस के आए हैं, बगैर किसी प्रोटोकॉल के आए हैं, तो इसलिए ये आज इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस भी ज्यादा मिल गई है। वरना केस जो है उसके अंदर तो क्लियर नजर आ रहा है कि क्योंकि चीजें हुई हैं, वो फैक्ट्स हैं कि लाइसेंस मिला है, और मिला है तो डीजी एक्साइज ने अगर साइन किया है तो किसके कहने पे किया है, और अगर डीजी एक्साइज जो है सेक्शन 26 नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस की सेक्शन 26 का फायदा उठाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर ये है कि चेयरमैन जो है वो पार्डन कर सकता है और उनको एज ए वादा माफ गुआ इस्तेमाल कर सकता है। शर्त सिर्फ उसमें ये होती है कि वो झूठ ना बोलें, अगर वो झूठ बोलेंगे तो वो दोबारा मुलजिम करार दे दिए जाएंगे। तो अगर वो ये भी चीजें तैयार मौजूद हैं तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि वजीर आला साहब के लिए मुश्किलें जो बढ़ रही हैं। और अच्छा, इसी से मुतालिक एक और चीज, ये जो केस है जिस तरह से कहा गया कि एक तो साबिक डीजी एक्साइज और दूसरा ये कि एक और शख्सियत जो है वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं। अब अगर वजीर आला हाउस की जानिब से तहरीरी अहकामात इस पर नहीं दिए गए, देयर इज नथिंग इन रिटर्न, तो उसके अंदर जुबानी अगर अहकामात जारी किए गए हैं तो ये दोनों अशखास कैसे उसको प्रूव करेंगे? नैब कानून इस पर क्या कहता है? देखिए, हमेशा कोरोबोरेटरी एविडेंस जो है वो बड़ी जरूरी होती है केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, अगर सिर्फ इतनी हेयर से के ऊपर या कि जी वो मुझे उन्होंने जुबानी कहा था, तो मेरा नहीं ख्याल कि नैब के इन्वेस्टिगेटर जो हैं इस चीज को इस तरीके से बाय करेंगे। चीजों ने घूमना है और वो लाजमी बात है कि वो दिखाएंगे कि ये गई थी वजीर आला हाउस तक या वजीर आला ऑफिस तक गई थी चीजें, और वहां से हमें ये हुक्म मिला है। कुछ ना कुछ उनके पास एविडेंस होगी। देखिए, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो भी शख्स वादा माफ गुआ बनता है वो खुद भी प्राइमरी अक्यूज होता है, तभी वो वादा माफ गुआ बन सकता है। तो अगर वो प्राइमरी अक्यूज हैं और अगर वो कह रहे हैं कि जी हम उनके पास ऐसी एविडेंस है जो साबित करेगी कि वजीर आला के हुक्म पर ये हुआ है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो ये सिर्फ सिंपल ये कहें कि जी मुझे टेलीफोन पे वजीर आला ऑफिस से किसी ने कहा था, तो मेरा ख्याल है इस चीज को कोई भी बाय करने को तैयार नहीं होगा। कंक्रीट एविडेंस होना जरूरी है। ठीक है जी, कंक्रीट एविडेंस के बगैर तो बात बनती नहीं है ना जी। ये अच्छा, अब ये जरा फरमाइएगा, पॉलिटिकल एंटिटी के ऊपर लगा रहे हैं कि अब ये जरा बताइएगा कि ऐसा पहले भी देखा गया है शहबाज शरीफ साहब के मामले में भी और अभी बुज़दार साहब के मामले में भी कि उन्हें बुलाया गया शराब के परमिट के मामले पे और उनसे फिर सवाल पूछे गए जनूबी पंजाब में जायदादें खरीदने के मामले पर मुख्तलिफ। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये क्या जस्ट प्रैक्टिस है? ऐसा है कि नैब ये करता है कि किसी और मामले में बुला के किसी और हवाले से सवालात तरीकेकार है या क्या है? मामले की बात तो है ही नहीं है। देखिए, बात यह है जो इल्जाम लगा है, आपने भी मीडिया में दिया है और हमने सुना है आप ही के थ्रू मीडिया से और प्रिंट मीडिया से, उस इल्जाम में ये भी लिखा गया हुआ है कि 50 मिलियन की रिश्वत भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। 5 करोड़। ठीक है। आज जी हाँ, और आजकल ये जमाना तो है नहीं कि जी आप वो मजिस्ट्रेट वाला कि जी 50 करोड़ के 5 करोड़ के ऊपर साइन हुए होते और आप रख तो पकड़ लेते। पैसे अगर जाते हैं तो पता नहीं बड़े घूम घाम के और बड़े लूप के जरिए पहुंचते हैं। उसको ढूंढने का सिर्फ यही तरीका होता है कि जी एसेट बियॉन्ड मींस जो है वो नैब ढूंढना शुरू कर देती है कि अगर ये हुआ है इंसिडेंट तो कहीं और भी ना हो रहे हों और एसेट इंक्रीज हो रहे हों इनके। और वो फिर कंपेयर करते हैं कि जब ये वजीर आला बने थे और उसके बाद कोई बेनामी इंक्रीज किसी इनके खानदान के लोगों के नाम पे या अपनी फैमिली के नाम पे इंक्रीज, तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये कोई नई चीज नहीं है। क्योंकि आज आपको रिश्वत ढूंढने के लिए एसेट को ही देखना पड़ता है कि वो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं या पैसा कहीं बाहर गया है, तो ये देखने के लिए। अच्छा, अब जरा ये बताइएगा कि जो सुनने में आया है, जो हमारे रिपोर्टर ने हमें बताया और जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में, कि उनसे 70 सवाल पूछे गए जिनमें से उन्होंने 12 के जवाब दिए, बाकी उन्होंने कहा मैं तैयारी से नहीं आया। तो अब वो तहरीरी जवाब देंगे 18 अगस्त को। तो ये आपके ख्याल में ये मौका हर किसी को दिया जाता है या ये फिर आसानी नहीं हो जाती कि सामने वो जवाब नहीं दे पाया, बाद में तहरीरी तौर पर इधर उधर से मुशावरत करके आपने जवाब जमा करा दिया,
तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है इस मामले में? नैब इस चीज को किस तरह से देखता है कि पहले हमने सवाल किया नहीं दे पाया, बाद में लिख के आपने जवाब दे दिए? ये भी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। आप नॉर्मली जब लोग नहीं उनको देखिए, एक ड्यू प्रोसेस है, पूरे का पूरा जो भी अक्यूज है उसको एक पूरा मौका मिलना चाहिए कानून के मुताबिक, और नैब पूरा मौका देती है कि जी आप शायद शॉक में हो जाता है आदमी जब उसको सडन सवाल किए जाते हैं, तो डेफिनेटली ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर आपको अपने स्कूल का कॉलेज का जमाना याद हो तो वाइवा में सडनली जब सवाल आता है तो बंदा एकदम से घबरा जाता है। तो वो भी ऐसा हो सकता है कि बंदे का थॉट प्रोसेस उस वक्त जो है वो रुक जाता है, तो उनको दे दिया गया है कि ताकि वो अपनी जस्टिफिकेशन दे सकें। ये ना हो कल को वो कहें कि जी मेरे पास तो जवाब और मुझसे सुना नहीं गया। तो ये एक मौका दिया गया है। हाँ, एक बात है, अगर वो रिटर्न जवाब आता है और नैब समझती है कि इसके अंदर बड़े लूप होल हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो दोबारा उनको बुलाया जा सकता है कि आइए दोबारा बुलाया जा सकता है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस हवाले से? आपने एक लंबा अरसा नैब में गुजारा है और जाहिर है कि आप कहते हैं कि मुमकिन तौर पर उस्मान बुज़दार साहब शॉक में हैं और उनके खिलाफ अब 2 वादा माफ गवाह भी तैयार हो चुके हैं, तो ये केस कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अगर तो वादा माफ गवाह जो हैं वो अपनी बड़ी सॉलिड एविडेंस देने में कामयाब हो गए तो फिर तो इसमें कोई एस्केप नहीं है बुज़दार साहब के लिए। लेकिन अगर उस्मान बुज़दार साहब के पास अपनी एविडेंस बड़ी सॉलिड है जिसमें वो ये साबित कर दें कि उनका कोई किरदार नहीं है इसके अंदर, और दूसरा कोई उनके एसेट इंक्रीज नहीं है किसी किस्म के, कोई बेनामी या अपनी नियर फैमिली के नाम के ऊपर, तो मेरा ख्याल है वो भी सॉलिड केस हो सकता है। अच्छा। लेकिन मैं एक यकीन आपको ये बता दूं कि ये एक कॉमन प्रैक्टिस है और लाइकली है। हमने आप अगर याद हो कि जितने भी पहले पॉलिटिकल लीडर्स आते रहे हैं अगर करप्शन के इल्जाम में, तो वो कई मरतबा उनको बुलाया जाता रहा है, क्योंकि होता यही है कि वो बड़े एम्बिगुअस किस्म के जवाब होते हैं, जो कि सवाल कहीं का होता है और जवाब कहीं का। ठीक है, अगर उस्मान बुज़दार सबूत ना दे सके और जवाब ना दे सके तो वो बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, ये कहना है शहजाद अनवर भट्टी साहब का और साबिक डीजी नैब हैं।